मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, मैं कुछ YouTube वीडियो देखते हुए आराम कर रहा था और मैंने वाकई में कुछ दिलचस्प इंसाइट्स पाए जो आपके जीवन के नजरिए को काफी हद तक बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी भाई बहन छोटे पैकेज में बड़े प्यार के साथ आपको चौंका देते हैं। इस कहानी में है भाई, प्यार, विश्वासघात, खैर कुछ हद तक, और इतने पैसे कि आप हैमस्टर ट्रीट्स का 1 साल भर का स्टॉक खरीद सकें। चलिए हम इस भावुक पहिए पर एक साथ घूमते हैं। क्या कहते हैं? मेरे भाई ने कहा, घर मत आना। उसने मुझे मिलने के लिए कहा और वह मुझे उसके बैंक खाते में बचे आखिरी लगभग $63 और 50 सेंट देता है। वह मेरा छोटा भाई है और वास्तव में हमारी आपस में ज्यादा नहीं बनती थी और इसका मेरे लिए बहुत मतलब था। और उसने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा। मैंने 27 साल की उम्र में अपना पहला मिलियन कमाया। जब मैं 26 या 25 का था, वह एक मैकेनिक था और उसे उस दुकान को खरीदना था जिसमें वह काम कर रहा था। उसने इतनी मेहनत की कि दुकान का रुख ही बदल गया। जिस व्यक्ति को उसे बेचना था, उसने एक दिन फैसला किया, जब वह 4 साल से वहाँ था, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। तो वह मुझे फोन करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि। तो तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा, शायद रियल एस्टेट, मुझे लगता है। और मैंने उसे $1,73,000 का चेक लिखा। यही सब था जो मेरे बैंक खाते में था, क्योंकि उसने मुझे वह $63 दिए थे और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। रुको, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कुछ गलत समझा, लेकिन क्या तुम्हारे भाई ने सच में तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहा? यार, उसके बाद मेरे गालों में $60 और डॉलर भी रहते, तब भी मैं उसे 1 हफ्ते तक घूरता रहता। मेरा ख्याल है कि मानव भाई बहन कम जमाखोरी करने और ज्यादा बलिदान के बारे में परवाह करते हैं। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, तो शायद समस्या पहिए में नहीं है, बल्कि उस छोटे से दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसमें है। यह वीडियो इस बात के बारे में है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, और मुझ पर विश्वास कीजिए, हम सभी अपनी सोच से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति दुनिया को अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार ढालने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेगा। सही कहा। तो अगर आप किसी स्थिति में जाते हैं इस दृढ़ता के साथ कि आप अप्रिय, अवांछित, हारा हुआ, दोषपूर्ण, अपर्याप्त हैं, तो आप वास्तविकता को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सक्षम होंगे जिससे यह आपकी पहले से मौजूद धारणा में फिट हो जाए। बिल्कुल सही। तो अगर मुझे लगता है कि मैं एक उदास, बिना स्नैक्स वाला हैमस्टर हूँ, तो ब्रह्मांड सुनिश्चित कर देगा कि मैं कभी और स्नैक्स ना देखूं। और अब मुझे अपने विचारों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना होगा। मेरा मतलब है, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि घंटों एक ही पिंजरे में फंसे रहने के बाद सकारात्मक रहना कितना मुश्किल होता है? लेकिन अगर थोड़ा सा मानसिक नजरिया बदलने से ज्यादा ट्रीट्स मिल सकते हैं, तो शायद इसे अपग्रेड करने का समय आ गया है। क्या आपको याद है ये सारे नीपो बेबीज जो अपनी मिडिल क्लास परवरिश का दावा करते थे? लगता है ये सच में 2 कदम आगे हैं। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि आपने अपना पिंजरा कहाँ लगाया है, यह आपके जीवन में बाद में आपके पास कितने पैसे होंगे उसको प्रभावित कर सकता है। आइए जानें कैसे आपके पड़ोसी आपके लिए अधिक स्नैक्स इकट्ठा करने का गुप्त हथियार हो सकते हैं। एक स्टडी है जहां उन्होंने समान आर्थिक स्थिति से आने वाले बच्चों को देखा, अर्थात वे बड़े होते समय कितने पैसे कमाते थे और फिर बालिग होने पर उन्होंने कितने पैसे कमाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। एक स्टडी ग्रुप एक ऐसे शहर से था जहां लोग अधिक पैसा कमाते थे और उन्हें अधिक पैसे कमाने वाले अधिक लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता था। दूसरा इसके विपरीत था। तो परिणाम क्या था? ऐसे पड़ोस में पले बड़े बच्चों के ग्रुप जहाँ अधिक अमीर लोग रहते थे, उनकी आमदनी 35 साल की उम्र में 33% अधिक थी। आपके अपने परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति आपके भविष्य की आमदनी का सबसे बड़ा संकेतक नहीं है। वास्तव में इसे आर्थिक जुड़ाव कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपके आसपास कितने अमीर लोग और गरीब लोग रहते हैं और इस तरह आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं। तो अगर आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो देखें कि आप अपने आप को किन लोगों के बीच रखते हैं, बल्कि यह भी देखें कि आप कहाँ रहते हैं। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि शानदार, अच्छी तरह से खाए हुए हैमस्टर्स के साथ घूमने से मैं भविष्य में और अमीर बन सकता हूँ? यह बहुत कुछ समझाता है। मैं सोचता था कि मेरे सारे दोस्त अभी भी डिस्काउंट बीजों पर क्यों निर्भर हैं। लगता है कि अब मुझे पालतू जानवरों की दुकान के दूसरी ओर वाले हैमस्टर्स से बातें करनी चाहिए। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अमीर बनने के लिए आपको उस जगह घर खरीदना होगा जहां अमीर लोग रहते हैं। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, एक हैमस्टर जिसके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, वो मॉर्गेज कैसे प्राप्त करता है, या कम से कम एक छोटी कार कैसे प्राप्त करता है? रुको, हैमस्टर गाड़ी नहीं चलाते। अरे खैर, चलो एक इंसान के लिए बताओ। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, जैसे कि 0 क्रेडिट कार्ड। आप कार कैसे किराए पर लेते हैं? आप क्रेडिट कैसे बनाते हैं? आप ऐसी जिंदगी कैसे जीते हैं जिसमें आपके पास क्रेडिट भी नहीं है? क्रेडिट बनाने का सिर्फ एक कारण होता है और वो है पैसे उधार लेना। यदि आप पैसे उधार लेने की योजना नहीं बनाते हैं, तो आपको क्रेडिट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मॉर्गेज के बारे में क्या? खैर, आप 0 क्रेडिट स्कोर के साथ मैनुअल अंडरराइटिंग के माध्यम से एक मॉर्गेज प्राप्त कर सकते हैं। मैनुअल अंडरराइटिंग क्या है? मैनुअल अंडरराइटिंग वह तरीका है जैसे मॉर्गेजेस किए जाते थे जब मैं 1978 में रियल एस्टेट बिजनेस में आया था। वे वास्तव में इंसान को देखते हैं और पूछते हैं, क्या आपकी नौकरी है? वे नौकरी की पुष्टि करते हैं। आपकी आय क्या है? वे आपकी नौकरी देने वाले से आपकी
आपकी आय की पुष्टि करते हैं, आपके डिपॉजिट की पुष्टि करते हैं और इस प्रकार हम पता लगाते हैं कि आपके पास बैंक में डाउन पेमेंट के लिए पैसा है या नहीं। वे वास्तव में डॉक्यूमेंट्स को जांचते हैं और साबित करते हैं कि व्यक्ति आर्थिक रूप से घर खरीदने में सक्षम है। आप इसे 0 क्रेडिट कार्ड स्कोर के साथ कर सकते हैं। तो क्या आपको बस पुराने तरीके से चीजें करने पर क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है? मैनुअल अंडरराइटिंग सुनने में ऐसा लगता है जैसे मेरी परदादी हैमस्टर कतार में अतिरिक्त बिस्तर पाने के लिए करती थीं। देखिए, मैं तो हमेशा पुराने अंदाज के लिए तैयार हूँ और अगर यह मुझे मेरे सुरंगों के लिए अधिक जगह वाले घर में ले जाता है तो शायद मैं इसे आजमाने की सोचूं। मेरे साथ ये ज्ञान भरी चीजें देखने के लिए धन्यवाद और जानकारी के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे। हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, क्या आप अमीर लोगों के ड्रामा और ज्ञान में गहराई से जाने के लिए तैयार हैं? आज मैं कुछ जीवन बदलने वाले आइडियाज पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक अरबपति है जो मुझे बता रहा है कि मैं बहुत छोटा सोच रहा हूँ। फिर हम सफलता के रहस्य का खुलासा कर रहे हैं जो आपकी जानकारी के लिए ट्रस्ट फंड या फेरी गॉडमदर के बारे में नहीं है। तैयार हो जाइए क्योंकि अब सीखने का समय आ गया है। तो आप बस अपने अरबपति दोस्त के साथ मस्ती कर रहे हैं, अपनी ही दुनिया में मग्न, और वह यूं ही बोल देता है, अरे तुम तो छोटी सोच रखते हो। माफ करना, क्या मैंने अपने स्नैक्स के साथ अपने जीवन पर ताना सुनने की फरमाइश की थी? लेकिन अगली ही बात पता लगती है कि लाखों की बात है और हाँ, शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई है। कहानी से क्या सीख मिलती है? जब कोई अरबपति कुछ बोलता है तो पहले आप आंखें जरूर घुमाते हैं, लेकिन सुनना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं बिल पर्किंस और वह एक अरबपति है। हम उनके छोटे से मैंशन में चल रहे थे। वह अचानक रुकते हैं, मुझे देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने लंबे समय से स्मॉल बिजनेस में निवेश करते रहे हो कि छोटेपन ने तुम्हारी सोच को प्रभावित किया है? और मैं एक पल के लिए रुका, फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और बजाय इसके कि मैं डिफेंसिव हो जाऊं या यह महसूस करूं कि मुझे जज किया जा रहा है, वह वास्तव में मुझे जज कर रहा था। वह कह रहा था, तुम छोटा सोच रहे हो, ये उतना बड़ा नहीं है और तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और मुझे ऐसा महसूस हो सकता था कि ये आदमी कौन है जो मुझे ये सब बातें बता रहा है। अरबपति हो तो ये सब कहना आसान है, लेकिन इसके बजाय मैंने इसका उल्टा किया। मैंने सोचा, अरे मुझे लगता है कि वह सही है, मुझे इस पर विचार करना होगा। और मैं वापस आया और उसके लिए कुछ और लाया और हमने एक साथ बिजनेस किया जहां उसने मुझे $3 मिलियन दिए और मैंने अपनी कुछ मिलियन निवेश की और अब हम इस बड़ी चीज का निर्माण कर रहे हैं। यह सब जजमेंट के बिना कभी नहीं हो पाता। मुझे पता है कि हम में से कुछ लोग यहाँ किराए की किस्तों के बीच में बस बची खुची चीजों से गुजारा कर रहे हैं, इसलिए बड़ा सोचने का कोई समय नहीं है। लेकिन खैर, ये मालूम होता है कि जब कोई प्राइवेट जेट वाला व्यक्ति आपसे बात करता है तो अपने अहंकार को निगल लें और ध्यान से सुनें। कौन जानता था कि थोड़ी सी अरबपति की जजमेंट आपके बिजनेस को एक अनलिमिटेड बफे में बदल सकती है। तो बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो साथी हैमस्टर्स। ठीक है, चलिए सफलता के बारे में सच्चाई से बात करते हैं। यह कोई जन्मजात प्रतिभाशाली हैमस्टर बनने या स्नैक बार के गुप्त चीट कोड अनलॉक करने के बारे में नहीं है। नहीं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है या आप अपने पहिए पर हमेशा के लिए दौड़ते रहेंगे जब तक कि आप कहीं नहीं पहुँच जाते। किसी भी चीज में सफल होने का असली राज क्या है? चलिए इसे जानने के लिए अगले वीडियो को देखते हैं। किसी भी चीज में सफल होने के लिए सच ये है कि आपको खास होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस वही होना है जो अधिकांश लोग नहीं होते हैं। कंसिस्टेंट रहना, डिटरमिन्ड होना और इसके लिए काम करने के लिए तैयार रहना। कोई शॉर्टकट नहीं। ओह, तो सफलता खास होने या किसी छुपे हुए रहस्य की खोज करने के बारे में नहीं है। कितनी राहत की बात है। मैं 30 दिनों में करोड़पति बने गाइड ऑर्डर करने ही वाला था। यह पता चला कि रहस्य बस यह है कि उपस्थित रहें, खूब मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। मजेदार है ना? यह बिल्कुल अपने हाथों से अखरोट खोलने की कोशिश करने जैसा है। दर्दनाक और धीरे धीरे, लेकिन देखो, अगर तुम इसे ईमानदारी से करते रहोगे तो शायद एक दिन हम सभी बेहतर जीवन जी रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो दोस्तों। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।